हाय गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा खाना उसको देना, डेली डेली अलग डिशेस उसके लंच बॉक्स में पैक करनी, कभी हेल्दी कभी थोड़ा सा उसके टेस्ट को सेटिस्फाई करती हुई, मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है। और एज अ मदर आप अपने बच्चे के लिए हमेशा बेस्ट करना चाहते हैं। और जब आप एक बच्चे की माँ हैं और दोबारा से मॉम टू भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईजी भी होती हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, है ना। अच्छे खाने प्रोवाइड करने से लेके अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, अपने बच्चे के टॉयज़ को साफ़ सुथरा रखना, घर की सारी ज़रूरतें पूरी करनी, चाहे वो बेडरूम क्लीन करना हो, चाहे बच्चे का स्टडी टेबल क्लीन करना हो, या फिर इस हालत में सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है बाथरूम क्लीन करना। तो हमें बहुत कुछ करना है, जिसके लिए हमें हमेशा कमर कस के रखनी पड़ती है, लेकिन जिसके लिए हमें कभी भी कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। सहमत है तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सुबह का टाइम है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। रात को मैं ऑयलिंग करके सोई थी। मैं उठती हूँ तकरीबन 5:35 के अराउंड जब मेरी आँख खुलती है। वैसे मैं अलार्म लगाती हूँ 5:40 का, लेकिन नेचुरली उसी टाइम पे रोज़ जो है वो आँख खुल ही जाती है। उठ जाती हूँ, थोड़ा इधर उधर टहलती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद करती हूँ ब्रश। और आप लोग बताइएगा, मेरा तो हर प्रेगनेंसी में मेरे दांत ख़राब हो जाते हैं। ऋत्वी के टाइम पे भी मेरे दांत ख़राब हुए थे, लेकिन उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं थी। ट्विंस बेबी के टाइम पे तो मेरा बहुत ही बुरा हाल हुआ था दांतों का, और उससे भी बुरा हाल हुआ है इस टाइम। मैं आपको बताऊं, कैविटी होने से लेके ठंडा गर्म लगने तक, पेन होने तक, ब्लीडिंग आने तक, स्वेलिंग आने तक, और पता नहीं क्या क्या, रेशा ज़ुकाम बनने तक, कौन सी बीमारी है जो मैंने दांतों की नहीं देखी। और इस हालत में आपको मेडिसिन भी नहीं दी जाती। बहुत ही मुश्किल वक्त दांतों के साथ चल रहा है। उसके बाद हुई मेरी किचन में एंट्री, और साथ ही मैंने अपना शब्द कीर्तन लगाया, और उसके बाद जो है अपना फर्स्ट इनटेक लूँगी वाटर, और उसके साथ मेरी जाएगी थायराइड की मेडिसिन। वैसे नॉर्मली खाली पेट ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस वाली प्रेगनेंसी में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। जब से मैंने कंसीव किया है, मैं ठंडा पानी ही, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन मुझे ठंडा पानी ही चाहिए, तो वही लेती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी यार चीटिंग करनी पड़ती है ना, कभी कभी। इस हालत में मन ठीक रखेंगे तो सही रहेगा। तो थायराइड की मेडिसिन यहाँ पे ली है। मेरी बहुत लिटल सी है, 25 mg की है, क्योंकि मेरा जो थायराइड है वो बॉर्डर लाइन से उसके पास सा है। मुझे ट्विंस बेबी जब कंसीव हुए थे, एट दैट टाइम मुझे हुआ था, तो उसके बाद ठीक हो गया था, डॉक्टर ने मेडिसिन छुड़वा दी थी। लेकिन जब मैंने ये कंसीव किया तो डॉक्टर सेड कि आपको ये मेडिसिन लेनी ही लेनी है, ये आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारी तैयारी मैंने रात को ही की थी। आलू बॉयल कर लिए थे, थोड़ा सा पनीर पड़ा है, और मैंने ब्रेड क्रम्ब रात को ही तैयार कर लिए थे, क्योंकि मुझे ब्रेड रोल जैसा कुछ बनाना है। एग्जैक्टली ब्रेड रोल नहीं है, थोड़ा उससे इजी सा काम मैं करूँगी। और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स जो मैं अलग अलग डालती हूँ, और ये चिया सीड्स हैं, क्योंकि ऋत्वी को भी ड्राई फ्रूट खाने होते हैं भिगो के, तो थोड़ा अलग अलग करके डालती हूँ। और चिया सीड तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हालत में। और ये मैंने साथ ही बादाम भी छील दिए, मुनक्के के बीज निकाल के रख दिए। अगर आपकी स्टेज मेरे वाली है, प्रेगनेंसी वाली है, तो ये ज़रूर लें। और ये वाले मैंने रख लिए, क्योंकि इसमें से वॉलनट और काजू ऋत्वी खा लेगी, और जो फिग है वो मैं बनाना शेक के टाइम में यूज़ कर लूँगी। जितना बचेगा फिर मैं यूज़ कर लूँगी। फिर मैं आ गई बाहर टहलने के लिए। 6 बजे का टाइम, 6 के आसपास हो ही गया होगा, और बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बहुत तेज़ नहीं हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी। और इस बारिश में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और भगवान जी एक साइड पे तो इतना ज़्यादा फ्लड लेके आए हुए हैं, और इस साइड पे तो छींटे भी नहीं मारते अच्छे से। और मैंने फिर यहाँ पे बालकनी में ही 15-20 मिनट में जो है वो अच्छे से टहल लूँगी, क्योंकि हमारे नीचे एरिया नहीं है घूमने के लिए, छत पे है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ के जाना फिर थकावट हो जाएगी। और बेटी को भी अकेला मुझे छोड़ना ना, खुद का दिल भी गवारा नहीं करता पीछे से उठ जाए, क्योंकि सुबह सुबह फिर बच्चे का मूड ख़राब हो जाए। उसे उठते ही मम्मा चाहिए, क्योंकि दादू दादी तो अपना अभी कई बार उठे भी नहीं होते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा अंदर आके मैं करती हूँ 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी वाला योगा करती हूँ अभी, और कोई नहीं करती हूँ। जस्ट अपने मसल्स पे करती हूँ, और किसी किसी दिन ब्रीदिंग करती हूँ। अलग अलग दिन अलग अलग योगा करती हूँ मैं, 10-15 मिनट बस, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। अंदर क्यों करती हूँ? क्योंकि बालकनी में इतनी जगह नहीं है, दैट्स वाई। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने इन छोटे छोटे, क्या बोलूँ इनको, ऋत्वी इनको मेरे बच्चे बोलती है, क्योंकि वो टर्टल को अपना ब्रदर बोलती है।
इनको खाना देना है। और इनको जब पता चल जाता है ना कि कोई आके पास बैठ गया है, तो फिर तो इनकी स्पीड, टर्टल की स्पीड तो देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना, क्योंकि ये हमेशा ही भूखा रहता है। जब भी इसके आसपास आके बैठो बस इसे ही भागता है कि ऊपर दाने डाल दो और मैं खा लूँ, और फिर फटाफट से ऊपर चढ़ता है, फिशेस को खाने ही नहीं देता। तो मैं बोलती हूँ कि हरिथ्वी इसे तुम्हारे जैसे ही भूख रहती है, क्योंकि हरिथ्वी भी 2 मिनट बाद मम्मा भूखू आया, मम्मा भूखू आया करती रहती है, तो ये भी ऐसा ही है। तो बस इनको खाना वाना दिया, उसके बाद हम लग जाएंगे अपने काम में। और मेरा मोटिव होता है लंच का भी आधे से ज़्यादा काम मैं इसी टाइम निपटा लेती हूँ। तड़के वड़के जो है ना जितने भी लगेंगे, दाल सब्जी बनेगी, जो भी मेन्यू मेरा प्री डिसाइडेड होता है, एक दिन पहले ही मुझे पता होता है मैंने अगले दिन क्या बनाना है, तो मैं सुबह ही तड़का लगा लेती हूँ। और आज काली दाल बनेगी, बहुत टाइम हो गया और मुझे मक्की की रोटी के साथ काली दाल, ओ माय गॉड। वैसे तो चावल के साथ भी अच्छी लगती है, अच्छे से पकाई हो, गलाई हो, तो मैं उसी तरह बनाऊंगी। 3-4 पानी में अच्छी तरह धो लूँगी, जब तक इसका जो है पॉलिश वगैरह उतरना, कलर नहीं हट जाता, तब तक इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे। भिगो के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बना ली। और उसके बाद मैं इसके लिए करती हूँ फ़िल्टर वाला पानी यूज़, क्योंकि ऐसा होता है कि पूरे दिन में 3600 काम होते हैं, फिर मुझे शॉप पे भी जाना होता है। लंच बना हो तो फिर ठीक रहता है, अगर शॉप पे ना भी किसी दिन मैंने स्किप करना हो, मूड नहीं है, तो फिर मैं सो लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। बहुत सारे बाकी काम होते हैं, कोई अलमारी साफ़ करो, कोई स्टडी टेबल साफ़ करो, है ना। बच्चे के साथ तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी, हरी मिर्च कट करके डाल दूँगी, और फिर नमक हल्दी डाल के और हींग डाल के इसे जो है हम आराम से 30-40 मिनट तक कम गैस पे पकाएंगे। बहुत ही अच्छा कलर भी आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें ना सरसों का तेल डाल दें, वो बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। मैं इस दिन भूल गई थी सच में बताऊं तो। बस एक साइड दाल जो है वो चढ़ा लूँगी, और उसके साथ ही हरिथ्वी के लंच की तैयारी कर दूँगी, और उसके ब्रेकफास्ट की भी तैयारी। मुझे 3 तरह का बनाना होता है, स्कूल ले जाने के लिए, घर वालों के लिए, और ब्रेकफास्ट भी 2 तरह का होता है। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि सबसे के लिए एक जैसा हो फिर इजी रहता है, पर जिस दिन सबके लिए अलग अलग सा हो फिर डिफ़िकल्ट रहता है। जैसे आज ब्रेड की रेसिपी है, तो वो कोई नहीं खाएगा, है ना। खाने को खा लेंगे, जब मैं बोलूँगी तब नहीं खाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है वो कद्दूकस कर लिए थे, ताकि एक सार से अच्छे से मैश हो जाएं। ये जो है ना बहुत ही टेस्टी बनता है, नाश्ता बोल लीजिए, लंच बोल लीजिए। और इसमें मैंने डाल दिया है पनीर, और इसमें हम अब बाकी मसाले डालेंगे जो आपके पास है। आप यहाँ पे धनिया डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं। इसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ऋत्विक को प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी चीज़ में डाल दो। प्याज डाल दिया, हरी मिर्च कट करके डाल दी, हरा धनिया है वो डाल दीजिए। उसके बाद बेसिक से मसाले जो हम खाते हैं वो डाल दिए, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक डाला, ऑर्गेनो डाला, चिली फ्लेक्स डाले। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है, चीज़ क्यूब्स हैं, तो आप वो डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप घर पे बना रहे हैं ना, उसी टाइम आपको खानी है, तो जब आप गरम गरम बनाओगे, तोड़ोगे, बीच में से चीज़ निकलती है, ओ माय गॉड, बहुत टेस्टी लगती है। ये तो मैंने स्कूल के लिए भेजना है, तो फिर उस टाइम पे ठंडे हो जाएंगे तो चीज़ मेल्ट नहीं होगी। बट जब घर पे खाते हैं ना ऋत्वी, तो तोड़ तोड़ के बीच में से निकाल के खाती है। और यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ स्लाइस पड़ा था, जिसे मैंने ब्रेक डाउन करके इसमें डाल दिया। और इसके बाद हम इसकी सिलेंड्रिकल शेप जो है, ब्रेड की शेप जितनी बना लेंगे, जो ब्रेड में इजीली फिल की जाए। तो जितनी फिलिंग मैंने 4-5, मैंने ऋत्वी से पूछा आप कितने लेके जाओगे, तो शी सेड मैं 4 लेके जाऊंगी। तो मैंने 5 बना लिए, एक दुकान वाली ज्योति के लिए, जो मेरी दुकान पे वर्कर है ज्योति मेन, उसके लिए, क्योंकि वो मेरे लिए फैमिली मेम्बर है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, और हम बेलन से उनको जो है वो एकदम से उनकी हवा निकाल के पतले कर लेंगे। नॉर्मली भी अगर ऋत्वी ने ब्रेड खाना हो तो मैं इसी तरह से उसे देती हूँ, साइड के किनारे काट के बेलन लगा के उसको पतला कर देना, अगर जैम लगा के भी उसने खाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया 2 चम्मच एक कटोरी में मैदा, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका गाढ़ा गाढ़ा गोल बनाएंगे। और एक साइड पे मैंने ले लिया है, उसका मैंने पतला गोल बनाना है। 2 तरह के गोल बनाए हैं, एक डार्क वाला और एक पतला वाला। ब्रेड स्लाइस ले लिया, और उसमें हम रखेंगे जो भी हमने सिलेंड्रिकल अपना फिलिंग बनाई हुई है। वो मुझे लग रही थी बड़ी है, तो मैंने उसको थोड़ा छोटा किया।
चारों किनारों पे जो हमने मोटे वाला मैदे का घोल बनाया था वो इस तरह से लगा देंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि अच्छे से जो है वो आपस में चिपक जाए। और बहुत अच्छे से चिपक गया था, बिल्कुल भी नहीं खुला था। हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह से हमें इसे सर्कल दबा के इस तरह से दबा के इसको जो है आपस में अच्छे से जोड़ देना है। और फिर हम किनारों को इस तरह सा फिंगर से जो है वो कर लेंगे। ये प्रिपरेशन आप एक रात पहले भी करके रख सकते हो, लेकिन गर्मियाँ थी तो मैंने नहीं की। और मुझे ये फ्राई करना है, तो कई बार फ्राई करते टाइम ना वो तेल ज़्यादा पी जाते हैं अगर मॉइस्चर आ गया हो, दैट्स वाई। उसके बाद हमने सारे इसी तरह से फिल कर लिए। फिर हमने क्या किया, इसको पतली स्लरी में से इस तरह से निकाल लेना है, अच्छे से कोई भी कोना ना छूटे। और उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्ब पे इस तरह से लपेट देना है, अच्छे से लपेटना है, कोई भी जगह ना छूटे। गरम गरम खाओगे ना बहुत कुरकुरे बनेंगे। हल्के हाथों से प्रेशर देना है, हमने दबाना है, ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से चिपक जाएं। और जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, कलर तो जो अच्छा आता है वो आता ही है, लेकिन जो क्रिस्पीनेस होती है वो बहुत सही होती है। और एंड में थोड़ी सी स्लरी बची सी, तो मैंने उसे खुली प्लेट में डाल लिया। मैंने सोचा दोबारा से क्या मैदा घोलना, मैं मैदा बहुत कम यूज़ करती हूँ, दैट्स वाई। तो अच्छे से इसे लपेट के अच्छे से हल्के हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए ब्रेड क्रम्स को हमें ऊपर लगा देना है। फिर इसे हमें 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएं। दाल हो गई है, दाल को उतार लिया, कढ़ाई चढ़ा दी है। कच्ची घनी का सरसों का तेल, मैं पहले ही इसको धुआं मार के रखती हूँ, मतलब बॉयलिंग टेम्परेचर तक इसे गर्म करके रखती हूँ अच्छे से। और उसको मैंने फिर कढ़ाई पे चढ़ा दिया, कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया, उसको कढ़ाई पे नहीं चढ़ाया थक गई हूँ शायद। और जिस टाइम हमें इसे फ्राई करना है, हम एक बार फिर से सारे जो हमने रोल्स बनाए हैं ना, उनको अच्छे से इस तरह से प्रेशर देंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा ज़ोर से नहीं देना कि वो फटी जाए, कि हमारे जो क्रम्स हैं वो अच्छे से चिपक गए हैं, हमें मेक श्योर करना है। उसके बाद बस हमारा तेल गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, ठीक ठीक गर्म। फिर हमने ब्रेड क्रम्स को डाल दिया। ना तो बहुत गर्म तेल में डालने हैं ब्रेड रोल्स, ना ही हमें ठंडे तेल में डालने हैं। ठंडे तेल में डालेंगे तो सारा तेल पी जाएंगे वो, गरम तेल में डालेंगे तो वो ऊपर से बिल्कुल ही जल जाएंगे। तो मॉडरेट सा हमारा टेम्परेचर होगा। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। और कलर बहुत अच्छा आया था, क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी थी, हरिथवी देख के खुश हो गई थी। मेरा ऐसा होता है कि हफ्ते में ना 2 लंच उसके इस तरह से होते हैं जो ऐसे हों, थोड़े अलग फ्राई से, उसे लगे स्पेशल है। और इसके लंच की पैकिंग बहुत स्पेशल करनी पड़ती है भाई, नहीं तो कंप्लेंट्स बहुत करती है, अच्छे से पैक नहीं था, ये नहीं था। तो नीचे मैंने जो वाइट पेपर्स आते हैं, मैं भूल गई, जो आते हैं ना बटर पेपर, वो लगाया। फिर मैंने डबल फॉयल लगा के उसमें 4 ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्ब बोले जा रही हूँ, वैसे ये रोल्स एग्जैक्टली रोल्स भी नहीं है, तो वो डाल के अच्छे से पैक कर दी। और ये मैं लंच बॉक्स नया लिया था मैंने मार्केट से इसके लिए अभी, क्योंकि इसे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्पेस से जुड़ी चीज़ें बहुत पसंद है। साथ में जा रही है हरिथवी की फेवरेट मिठाई, जो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगी। और उसके बाद हम पैक कर देंगे इसका फ्रूट में आजकल ये सिर्फ बनाना लेके जाना पसंद करती है, कह रही है छेती खा हो जाता है मम्मा, क्योंकि टीचर्स बोलती हैं जल्दी खाओ जल्दी खाओ। तो वो डाल दिया है। बस लंच वंच पैक हुआ, उसके बाद हरिथवी को नहलाया धुलाया रेडी किया, वो सब मैं शूट नहीं करती हूँ। फिर उसको अपने हाथों से ही मैंने लंच खिलाया। लंच में क्या था, मैंने कोई परांठी बनाई थी उसके लिए दही के साथ, वो दी। और अब बना रही हूँ सबके लिए, हाँ मिक्स परांठा बनाया था मैंने उसके लिए, और अब बनाऊँगी सबके लिए। सबसे पहले तो मैं दाल में तड़का मार रही हूँ, प्याज वगैरह डाल दिया था। उसके बाद ये मैं पीस रही हूँ, जो छोटी पीपली होती है ना, मग जिसे पंजाबी में बोलते हैं, काली मिर्चें और काली इलायची, वो मैंने इस तरह से इमाम दस्ते में पीस के तड़के में डाली हैं। काली दाल में मुझे बहुत पसंद है वो। और बस एक साइड पे तड़का लगा रही हूँ और एक साइड पे सबके लिए परांठियाँ उतार रही हूँ। परांठियों का भी आटा मैं एक दिन पहले ही गूँथ के रखा था, प्याज वगैरह डाला था, और ये तड़का रेडी हो रहा है भाई। आजकल टमाटर बहुत महंगे हैं। और एक साइड पे अपने लिए ज़ीरा वाटर बना रही हूँ। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ज़ीरा उबाल के रख लेना है, फिर उसे छान के रख लेना है, और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा जो है मुझे पीते जाना है। डाइजेशन इम्प्रूव होती है इस हालत में, आपको कॉन्स्टिपेशन है वो दूर होगी, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है उसमें बहुत हेल्प रहेगी, आपको गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, जलन होती है, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस हालत में भी इस तरह से ज़ीरा वाटर जो है पी सकते हैं। बस
ज़ीरा वाटर जो है मेरा रेडी हो गया, काम ख़त्म हो गया था किचन का, तो मैं आ गई सफाई की तरफ। सबसे पहले मैंने पूरा बेडरूम जो है वो अपना अच्छे से क्लीन किया, अपने टॉयज़ वगैरह उसके सही से रखे, झाड़ लिया, चादरें चेंज की हैं, और उसके बाद मैं आ जाऊंगी वॉशरूम की तरफ। वॉश बेसिन साफ़ हो गया, वॉशरूम में हार्पिक वगैरह लगा के रख दिया है। 10 मिनट बाद इसे नहाते टाइम जो है वो मैं धो लूँगी और उसके बाद निकलूँगी नहा धो के शॉप के लिए। हाय गाइस, नहा धो के ना मैं अभी बैठी हूँ। अभी टाइम हो गया 10 बजे और मैं सुबह 5:40 से उठी हुई हूँ। उस टाइम की लगी रही हूँ, थोड़ा बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, कर रही हूँ। ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो गए हैं, कपड़े धो लिए हैं, बस उनको मैंने सूखने डालना है। लेकिन मुझे भूख बहुत लगी थी तो मैंने बनाई है यहाँ पे बनाना स्मूदी। बनाना स्मूदी, इसमें मैंने 2 फिग डाली थी, काजू 4-5 काजू होंगे जो रात को भिगो के रखे थे, और 2 अखरोट भिगो के रखे हुए। बादाम और मुनक्का तो मैं वैसे ही खा लेती हूँ चाय से पहले, क्योंकि चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, मेरा सिर दर्द होता है। लेकिन फिर ये जो बाकी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो मेरे अंदर नहीं जाते, तो मैं इस तरह से इनको पी लेती हूँ। आज बाल धोए हैं,